सोचिए जरा, आज से करोड़ों साल पहले का वो समय जब इस धरती पर न कोई इंसान था, न कोई शहर, न ही आधुनिक सभ्यता। उस समय धरती पर राज करते थे कुछ ऐसे जीव जो आकार में इमारतों जितने बड़े और ताकत में बेहद खतरनाक थे। इन्हें हम आज जानते हैं डायनासोर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायनासोर कब धरती पर आए, कहाँ रहते थे, कैसा था उनका जीवन, और उन डायनासोर के बारे में भी जानेंगे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये विशाल जीव हमेशा के लिए इतिहास बन गए। डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले इस धरती पर दिखाई दिए थे। ये कोई कुछ सालों की कहानी नहीं थी, बल्कि करीब 14 करोड़ साल तक पूरी धरती पर डायनासोर का राज रहा। लेकिन फिर करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर एक भयानक घटना घटी और डायनासोर अचानक इस दुनिया से विलुप्त हो गए। डायनासोर सिर्फ किसी एक देश में नहीं रहते थे। उस समय पूरी धरती एक ही विशाल जमीन के रूप में जुड़ी हुई थी, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। आज के भारत, अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इन सभी जगहों से डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि डायनासोर पूरी दुनिया में फैले हुए थे। डायनासोर का जीवन काफी रोचक और अलग-अलग प्रकार का था। कुछ डायनासोर झुंड में रहते थे ताकि वे एक दूसरे की मदद कर सकें। वहीं कुछ डायनासोर अकेले रहते थे और अकेले ही शिकार करते थे। कुछ डायनासोर सिर्फ पेड़ पौधे खाते थे, जबकि कुछ बहुत ही खतरनाक शिकारी थे जो दूसरे जानवरों को अपना भोजन बनाते थे। डायनासोर अंडे देते थे और हैरानी की बात यह है कि कई डायनासोर अपने बच्चों की देखभाल भी करते थे, जो उनकी समझदारी को दिखाता है। अब आइए उन डायनासोर के बारे में जानते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं। सबसे पहले टी-रेक्स यानी टायरानोसोरस रेक्स। टी-रेक्स को अब तक का सबसे डरावना शिकारी माना जाता है। इसके दांत बहुत लंबे और तेज थे। इसका जबड़ा इतना शक्तिशाली था कि ये एक ही बार में शिकार की हड्डियां तक तोड़ सकता था। इसकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज थी, जिससे ये दूर से ही अपने शिकार को पहचान लेता था। अब बात करते हैं वेलोसिरैप्टर की। वेलोसिरैप्टर आकार में भले ही छोटा था, लेकिन दिमाग से बहुत चालाक माना जाता है। ये तेज रफ्तार से दौड़ सकता था और इसके पैरों में नुकीले पंजे होते थे, जिनसे ये अपने शिकार पर पल भर में हमला कर देता था। अक्सर ये झुंड में शिकार करता था, जिससे ये और भी खतरनाक बन जाता था। इसके बाद आता है स्पाइनोसॉरस। स्पाइनोसॉरस एक अनोखा डायनासोर था, क्योंकि ये पानी और ज़मीन दोनों जगह शिकार करता था। इसके जबड़े मगरमच्छ जैसे लंबे थे और ये मछलियों का भी शिकार करता था। वैज्ञानिकों के अनुसार स्पाइनोसॉरस अब तक का सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था। अब जानते हैं एलोसोरस के बारे में। एलोसोरस अक्सर झुंड में शिकार करता था। ये एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े जानवरों को भी आसानी से गिरा सकते थे। यही वजह थी कि एलोसोरस बहुत ही खतरनाक शिकारी माना जाता था। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने धरती का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले एक विशाल उल्कापिंड धरती से टकराया। इस टक्कर से हर तरफ आग फैल गई, आसमान धूल और धुएं से भर गया और सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच ही नहीं पाई। पेड़ पौधे नष्ट हो गए, खाने की भारी कमी हो गई और धीरे धीरे डायनासोर इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जो हम पक्षी देखते हैं वे डायनासोर के ही वंशज हैं। यानी डायनासोर पूरी तरह खत्म नहीं हुए, वे आज भी एक नए रूप में हमारे आसपास मौजूद हैं। डायनासोर हमें ये सिखाते हैं कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, प्रकृति के सामने सब बराबर हैं।